इस वक्त हम कुआलालंपुर मलेशिया से थोड़ा सा एक और इलाका है गेंटिंग आइलैंड। ये बिल्डिंग जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। बच्चों का प्ले लैंड जो है वो कितना कमाल इन्होंने बनाया हुआ, प्लेइंग एरिया इसी शॉपिंग मॉल के। अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त हम कुआलालंपुर मलेशिया से थोड़ा सा एक और इलाका है। जिस तरह से हमारा इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हैं तो एक ठंडा इलाका आता है। यहाँ पे ये इलाका है, क्या नाम है सर इसका? गेंटिंग आइलैंड। ये आइलैंड है ना, गेंटिंग आइलैंड है। तो अली अब्बास साहब साथ हैं। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्होंने की हुई है मुख्तलिफ ममालिक की, तो यहाँ पे भी ये हमारे साथ है और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। ये देखिए ना, दरमियान में सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से भी लोग ऊपर थोड़ा सी यहाँ से जाते हैं। तो ये जो चेयर लिफ्ट है, मुझे जो ख़ास बात यहाँ पे लगी है क्योंकि मैंने अज़रबैजान में भी एक कबाला है ठंडा इलाका, वहाँ पे भी देखी थी और यहाँ पे भी, तो या फिर मरी में है। तो उसमें फ़र्क मुझे ये लगा है कि ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, लंबाई बड़ी ज़्यादा है और इंतहाई घना जंगल जो है ना वो ये सारे का सारा जो है साइडों पे। तो कहीं पे दूसरी जगहों पे मुझे इतना घना जंगल जो है वो दिखाई नहीं दिया और बड़ी शानदार ये चेयर लिफ्ट है। अभी ऊपर मलेशिया टोटल करना है। जहाँ भी आप चलें दरख्त आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सही। ठीक है, सहरा में बारिश नहीं होती क्योंकि सहरा ना बादलों को अट्रैक्ट नहीं करते। जब भी जहाँ भी ग्रीनरी होगी वो ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है बादलों को, फिर बारिश होती है। मौसम की हवा जो वो भी चेंज है, यहाँ पर ना ठंड शुरू हो गई। जी। कल अली अब्बास साहब मुझे यही बात बता रहे थे कि दुबई में भी यही काम हुआ कि दुबई वालों ने कंस्ट्रक्शन जो हाई राइजिंग बिल्डिंग तो बना दी, फिर साथ उन्होंने वहाँ पे दरख्त लगाना शुरू किया। बहुत ज़्यादा जब दरख्त लगे तो वहाँ पे उन्होंने बारिशों को अट्रैक्ट किया। जब वहाँ पे अब बारिश आ जाती है तो वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम ही कोई नहीं। दो दिन जो है वो वहाँ पे पानी खड़ा रहता है। आज डूबा हुआ दुबई और पानी तो इतना पानी खड़ा हुआ है तमाम रोड से, वहाँ पे सारी कार डूब गई है। हाँ, और हमें भी ये चीज़ें फिर सीखनी चाहिए कि अगर हम भी चाहते हैं ना हमारे इलाकों जिनमें बड़ी शदीद गर्मी होती है और वहाँ पे बारिशें कम होती है तो वहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त बहुत बड़ी नेमत है और ये हमारे लिए तो है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा हम काम करके जाएंगे अगर दरख्त लगाएंगे तो। चलिए दरख्त देख लें कितना घना सारा। यहाँ पे देखेंगे दरख्त किस तरह से है, घना सारा घना ये चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें। ये हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है बस अभी। इसके बाद हमें वो गेंटिंग पॉइंट के वो सामने होटल है इनका, ये फर्स्ट पर होटल है बहुत बड़ा सा। तो इस होटल के बारे में काइंडली आप बताइएगा जो अभी बता रहे थे कि ये होटल ना वर्ल्ड बुक में इनका रिकॉर्ड है कि 7351 इसमें रूम्स हैं। तो जब भी आप देखते हैं ना ये हमेशा फुल रहता है 24 आवर इसकी अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन बहुत से कस्टमर, बहुत से जो लोग होते हैं ना वो सिंगापुर से ज़्यादा आते हैं। सही। तो वो भी चाइनीज़ हैं, सिस्टम चलता रहता है, काफ़ी चीज़ें लोग आते रहते हैं। चाइना से बहुत लोग आते हैं। हाँ, चाइना से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और ये आप इधर देखें, इस तरफ करें अगर कैमरा ना, तो ये जो सारा स्टाफ है ना कैसीनो का, होटल का, ये सारे उनके रूम्स हैं। वो यहाँ रहते हैं, ये सारे यहाँ रहते हैं 24 आवर। इनकी सर्विस चेंज होती रहती है, तो आते जाते रहते हैं बाय वॉकिंग डिस्टेंस में। तो ये सिर्फ लास्ट मोमेंट देखें आप, स्नो और देखें पहाड़ और जो जब ये है बादल ये नीचे आ रहे हैं, बादल है बहुत ज़्यादा है, कुछ नज़र नहीं आता ऊपर जाके। ज़्यादातर यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 18-15 नॉर्मल चलता है। चले जी, अब यहाँ पे हम ऊपर पहुँचने वाले हैं तो ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है जी।
चाइनीज़ ने ये ना हिल स्टेशन के ऊपर जितना भी ये सारे रेस्टोरेंट हैं, एरियाज़ हैं, ये चाइनीज़ ने इस्टेब्लिश किया है ये वाला सारा एरिया। और ये कमाल का है कि एक पहाड़ के ऊपर एक इस तरह का बड़ा मॉल, ये हैरत होती है ये देख देख के कि किस तरह से इन्होंने इस्टेब्लिश ये किया हुआ है। आजकल चाइनीज़ का हॉलीडेज़ उनके चल रहे हैं, उनकी ईद है, न्यू ईयर चल रहा है उनका, तो 3 हफ्तों के लिए इनकी छुट्टियां भी होती हैं। उस हवाले से इन्होंने सारा जो है इनको डेकोरेट भी किया हुआ है अपनी मार्केट्स को भी। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर उन्होंने ये इस तरीके से सेट किया हुआ है जैसे लगता है कि ये आम जैसे बाज़ार में किसी में घूम रहे हूँ, इस तरह से उन्होंने हिल स्टेशन के ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो ये सारा खूबसूरत मार्केट जो है वो बनाई हुई है। ऊपर मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर खड़ा हूँ, आपको पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये बिल्डिंग जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है ये वाला। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल जो है वो ये वाला है जो आपको बैक पे दिखाई दे रहा है। तो इसके तकरीबन जो रूम्स हैं वो 7400 रूम्स हैं। तो हैरानकुन बात यह है कि ये चाइनीज़ ने डेवलप किया है और ये बहुत ही टॉप के ऊपर है, पहाड़ की चोटी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो होटल जो है वो बना दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो चाइना से आए हुए हैं। इनफैक्ट चाइना में आजकल उनका न्यू ईयर स्टार्ट हुआ और न्यू ईयर के स्टार्ट के ऊपर जो है वो ज़ाहिर उनको हॉलीडेज़ हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये चेयर लिफ्ट जो आपको बैक पे दिखाई दे रही हैं, इन चेयर लिफ्ट के ज़रिए से हम यहाँ पे आए और वहाँ आपको पीछे एक पहाड़ी भी दिखाई दे रही होगी जिसके ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी हुई अभी भी दिखाई दे रही है। तो ये चेयर लिफ्ट है, ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर जो है वो लंबी है, बहुत बड़ी जो है वो। इसके साथ साथ जो है हैरानी होती है कि इतनी टॉप के ऊपर ये किस तरह से इतने शानदार किस्म की बिल्डिंग। ये देखें एक और भी यहाँ पे होटल है, ये बहुत बड़ा होटल है, ये भी यहाँ पे बनाया गया है। तो ख़ास तौर पर ये यहाँ पे चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में इस जगह पे आए हुए हैं विज़िट करने के लिए। ये डेवलप भी चाइनीज़ ने ही किया है, मलेशिया का ये वाला इलाका। और ये जो बिल्डिंग अभी आपको दिखाई दे रही है ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल ये वाला है। मैंने एक हिल स्टेशन के ऊपर इतना बड़ा मॉल जो है वो पहले नहीं देखा। ये हैरान कुन है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा मॉल किस तरह से बना दिया चाइनीज़ ने। और ये देखें कि ये सारे का सारा मटेरियल जो है रॉ मटेरियल की सूरत में किस तरह से ये पहाड़ की चोटी के ऊपर लाए होंगे। पहाड़ के टॉप पे उन्होंने किस तरह से ये इतना बड़ा जो है वो ये शॉपिंग मॉल जो है वो बनाया होगा, ये हैरान कुन है। ये देखें बच्चों का प्ले लैंड जो है वो कितना कमाल उन्होंने बनाया हुआ प्लेइंग एरिया इसी शॉपिंग मॉल के। ये सारी 3D गेम्स जो हैं वो बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें अभी इन्होंने 3D ग्लासेस लगाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही हाइट के ऊपर है, ये बच्चे खेल रहे हैं। इन्होंने कमाल कर दिया जी, यहाँ पे 3D कलर्स 3D में सारी चीज़ें किस बना के उन्होंने हैरान। लिफ्ट देखें, चेयर लिफ्ट का कमाल ये है कि ये एक हिल स्टेशन के ऊपर शॉपिंग मॉल है और शॉपिंग मॉल के अंदर ये देखें ये शॉपिंग मॉल है ये वाला। और इस शॉपिंग मॉल के एक बिल्कुल एक दीवार के साथ ये चेयर लिफ्ट लगाई हुई है। और ये चेयर लिफ्ट इस तरह से लगाई हुई है कि ये देखिए ये चेयर लिफ्ट इस तरह से जा रही है और आगे भी बिल्डिंग के ऊपर जा रही है। देखें अगली बिल्डिंग के ऊपर तक ये चेयर लिफ्ट लगी हुई है, यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक ये चेयर लिफ्ट लगी हुई है। तो ये एक यूनिक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे मलेशिया में। ये देखें
ये चेयर लिफ्ट और ये बिल्डिंग, ये सारा प्लाजा है। ये देखिए ये सारा प्लाजा है और इस प्लाजा के बिल्कुल साइड पे एक दीवार के साथ जो है वो शेयर लिफ्ट लगी, ये सामने ये देखिए। ये गैलियन आइलैंड जो है उससे अभी हम वापस जा रहे हैं, तो ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक का जो है वो रास्ता जो है वो इसके ज़रिए से है। ये देखें, ये सामने आपको साइड पे बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं और ये सारे का सारा रास्ता ऐसे ही है। एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की शेयर लिफ्ट देखी है कि जो एक बिल्डिंग के बिल्कुल बिल्डिंग में से स्टार्ट हुई है और दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही है। अच्छा, ये जो चेयर लिफ्ट है ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी है, 3.5 किलोमीटर। ये बहुत ही लंबी चेयर लिफ्ट है। ये अभी जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। ये देखिए हाइट से ये नीचे कुछ कैसी गड्डियां के ऊपर तक आई हुई ये रास्ता है। ये बड़ी शानदार चेयर लिफ्ट है मलेशिया में। हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं और वो भी हिल स्टेशंस के ऊपर। देखें ये पहाड़ के ऊपर, देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग जो वो बनाएंगे। ये देखें ये और ये बहुत लंबी चेयर लिफ्ट और नीचे घना जो है वो जंगल है, घना जंगल। तो ये बाकी दोस्त जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं टूर से, जो हमारे साथ आए हुए हैं। आसिफ भाई ये हमें लेके आए हुए हैं जी, ये वीडियो भी बना रहे हैं अभी, बाकी दोस्त भी हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। ये देखें, हैरत की बात है कि ये किस तरह से ये मटेरियल जो यहाँ पे ये लाते होंगे ऊपर, ये कमाल कर रहा है। मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की हुई है ये चाइनीज़ ने की है यहाँ पे मलेशिया में। ये देखें ये इलाका बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इलाका है। ये देखिए नीचे बादल दिखाई दे रहे हैं और घना जंगल और उसके ऊपर जो है वो ये इस टेंपल पे भी हमने जाना है जी। ये देखें इसका व्यू कितना ही खूबसूरत है। इस टेंपल ये यहाँ पे इधर भी हमने जाना है और ये चेयर लिफ्ट के ज़रिए से हम आए हैं और ये उस टेंपल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम बड़ी हाइट से जो है वो मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं, जो चाइनीज़ टेंपल है बेसिकली। तो हैरान कुन बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे भी ये देखें एक्सीवेटर लगाया हुआ है। अगर यही जो है वो हिंदुओं का टेंपल होता, जिस तरह से हमने आज एक और टेंपल भी देखा था हिंदुओं का, तो जिसके 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ के ऊपर गए थे। तो
वहाँ पे नहीं ये एग्जीवेटर इस तरह से बना हुआ, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये चाइनीज़ का है तो चाइनीज़ ने हर चीज़ को डेवलप किया है, तो साथ साथ अपनी जो इबादत गाहें हैं उन तक भी पहुँचने के लिए इतनी जदीद सहूलतें देखें ये लगाई हुई हैं। यानी ये टेंपल है और यहाँ तक जाने के लिए सारे के सारे जो है ये इसी तरह से एक्सीवेटर लगे हुए हैं। देखें ये कमाल, ये देखें जी एक्सीवेटर्स के ज़रिए से हम यहाँ पे आए हैं, जो बहुत दूर हमें ये लग रहा था टेंपल, तो ये देखें ये यहाँ पे अभी पहुँच गए। अच्छा, लेकिन मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि ये चाइनीज़ की इबादत गाह है, चाइनीज़ का, तो उन्होंने इसको बनाया भी देखें किस तरह से है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने सयाहों के लिए कितना ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हुई हैं, ये देखने की चीज़ है। तो ये देखें यहाँ पे बहुत ही पुराना कोई पत्थर भी पड़े हुए हैं। ये अब ये देखें ये टेंपल है। गेटिंग आइलैंड जो है उसमें हम एक चाइनीज़ टेंपल के ऊपर आए हैं, तो देखें एक बहुत बड़ा बुद्धा का मुजस्मा जो है ये बना हुआ है, बहुत बड़ा मुजस्मा ये है। तो इसमें ये जो इन्होंने अपनी इबादतगाह बनाई है ना, इसका सेम स्टाइल भी चाइनीज़ की इमारतों की तरह से ही है। ये सारा चाइनीज़ की इमारतों की तरह से ये सारा स्टाइल जो है वो लग रहा है। तो ये फ़ोटोग्राफिंग भी यहाँ पे उसी हिसाब से चाइनीज़ लिबास के अंदर फ़ोटोग्राफिंग भी करवा रही है बच्ची। और ये चाइनीज़ टेंपल है। ये चाइनीज़ टेंपल बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, बहुत ही शानदार जगह पे। देखें ये कितना खूबसूरत ग्रीनरी एरिया है ये वाला, और यहाँ पे ये टेंपल बनाया गया है। ये बहुत पुराना टेंपल होगा बेसिकली, लेकिन डेवलप इसको चाइनीज़ ने बाद में किया, और सयाहों के लिए बहुत सहूलतें यहाँ पे जो हैं वो बनाई गई हैं। ये देखें यहाँ पे ये देखें यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक्सीवेटर भी लगाया गया है। ये तो सयाहों के लिए दोनों तरह की जो हैं वो सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं। तो ये कमाल है चाइनीज़ का।
बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। ये चाइनीज़ टेंपल जो है वो, इसको अंदर से हम जाके हम देखेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है इबादत गाह इनकी। ये देखें अंदर मूर्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं, चाइनीज़ ज़ुबान में लिखा हुआ है, और ये अंदर मूर्तियाँ जो हैं वो ये दिखाई दे रही हैं। ये चाइनीज़ जो हैं वो इबादत भी अपनी कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए इनकी जो मूर्तियाँ हैं ये बनी हुई, ये इस तरह की मूर्तियाँ हैं। हिंदुज़म की मूर्तियों में और इनकी मूर्तियों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये आप देखिएगा, यहाँ पे आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ़र्क दिखाई देता है इसमें और जो हिंदुओं की मूर्ति हैं इसमें। तो ये जो फ़र्क है, ये तो ज़ाहिर है जो रिलीजियस पीपल हैं, जो हिंदुज़म को बेहतर अंदाज से जानते हैं, वही बता सकते हैं कि ये फ़र्क चाइनीज़ की इन इबादत गाहों में रखी हुई मूर्तियों में और हिंदुज़म की जो मूर्तियों में क्या मेन डिफरेंस है। लेकिन ये जगह वाकई देखने के काबिल है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अभी इस घंटे को बजा के ये चाइनीज़ इबादत कर रहे हैं। ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पे इबादत भी की अपनी, तो इन्होंने ये एक बहुत बड़ी बेल भी यहाँ पे लगाई हुई है, जिससे ये बजाते हैं और फिर अपनी दुआ जो है वो मांगते हैं। अच्छा, ये इन्होंने जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ये इस टेंपल में बनाया हुआ है। ये देखें, ये सर कटे हुए पड़े हुए हैं, ये देखें। तो ये बेसिकली जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट जो है ना, चाइनीज़ ने ये अपने टेंपल में ये बनाया हुआ है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम। ये मलेशिया में कुआलालंपुर के नज़दीक एक इलाका है गेटिंग हाईलैंड। जिस तरह से पाकिस्तान में हमारा इलाका मरी है, इस तरह का ये इलाका है। यहाँ पे ये एक चाइनीज़ टेंपल है, चाइनीज़ टेंपल है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी खूबसूरत टेंपल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। ये टेंपल ये देखें, ये बड़ा एक खूबसूरत इलाका है, हिल स्टेशन है। ये एक बहुत बड़ा मुजस्समा भी है यहाँ पे बनाया गया। तो बहुत ज़्यादा सयाह जो हैं वो यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं। ये मलेशिया में कुआलालंपुर के करीब गेटिंग हाईलैंड जो एरिया है, वहाँ पे ये टेंपल है, ये वाला चाइनीज़ टेंपल।